कार्यकर्ता हमेशा जोश और होश में रहता है और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। संगठनात्मक गतिविधियां लगातार चलती रहती है और हर विषय के ऊपर कार्य चलता है। जितने भी नेता हैं सब संत वृत्ति के हैं, लगातार पार्टी के लिए निरंतर वर्षों काम करते रहे हैं। मैं तो वो काम से भी ज्यादा तपस्या करता। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। मैं पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हूं और यहां पर क्यों, क्योंकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी के, और यहां पर वो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग लेने वाले हैं। और यहां पर बड़े बड़े चेहरे आप देख सकते हैं, राजू जी हैं, या फिर राज्यसभा सांसद की बात की जाए यहाँ पर हैं, और उनके अलावा यहाँ पर सुधा यादव जी भी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में संजय भाटिया जो एमपी हैं करनाल से, वो भी यहां पर पहुंचे। उनके अलावा आप देख सकते हैं मंत्री, परिवहन मंत्री, खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी यहां पर हैं। और अगर रतनलाल कटारिया जी की बात की जाए तो वो भी यहां पर अभी पहुंचे हैं। लगातार आप देख सकते हैं सभी प्रदेश कार्यकारिणी और बड़े बड़े जो चेहरे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं अब आगे आपका परिचय करा दूं। कृष्णपाल गुर्जर जी भी यहाँ पर हैं, विधायक जी भी हैं, और कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी भी हैं, सीमा त्रिखा जी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाई प्रोफाइल ये मीटिंग रहने वाली है और यहाँ पर मंथन किया जाने वाला है कि 2024 में कैसे फिर से 75 पार किया जाए, उसी पर ये पूरा मंथन होने वाला है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप बने रहिए कंचन टीवी के साथ। अभी हमारे साथ संजय भाटिया जी हैं, उनसे बात करें। भाटिया जी, आज नड्डा साहब आ रहे हैं तो एक जोश सभी के चेहरों पर दिखाई दे रहा है अलग से। नहीं, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जोश और होश में रहता है और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। हम सबके लिए खुशी की बात है और वो प्रवास के लिए आ रहे हैं और बूथ से लेकर जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता सबसे मिलकर जाएंगे। सांसद के चेहरे पर अगर इतना नूर है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर, तो एक आम कार्यकर्ता के लिए तो ये एक पर्व से कम नहीं होगा चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी नेता हैं सब संत वृत्ति के हैं, लगातार पार्टी के लिए निरंतर वर्षों काम करते रहे हैं। मैं तो वो काम से भी ज़्यादा तपस्या करता है हमारा कार्यकर्ता। तो स्वाभाविक है कि उनके दर्शन होंगे, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा, उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने। थैंक यू। हमारे साथ घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी हैं। कल्याण जी आज पहुँचे हैं, जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, तो क्या क्या बातें रखने वाले हैं? देखिए, आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सौभाग्य का ये ऐसा क्षण होता है जब हमें अपने केंद्रीय नेतृत्व का इस प्रकार से मार्गदर्शन मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं और हर विषय के ऊपर कार्य चलता रहता है। चलिए, माफ़ी चाहूँगा, समय का थोड़ा अभाव है, अनाउंसमेंट भी हो चुका है, हमें बाहर जाना पड़ेगा, वरना कल्याण साहब से तो हम लंबी बात करते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी 2 दिन के प्रवास पर हरियाणा में आए हैं और अम्बाला जिले का बलाना मंडल में एक मंडल के बैठक की है। उसके बाद कैथल में एक जनसभा की है और अभी 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ सांसद और विधायकों की बैठक होगी। उसके बाद पंचकुला में जो कार्यालय है वहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस प्रकार से ये 2 दिन का प्रवास है और बूथ से लेकर सरकार के मंत्रियों से भी बात करेंगे, सांसदों से भी बात करेंगे, विधायकों से भी करेंगे, पार्टी के पदाधिकारी, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, सबसे 1 to 1 बात करके जाएंगे और सबको जो पार्टी का काम करते रहे हैं उसकी जानकारी लेंगे और नई जानकारी जो और नई योजनाएं केंद्र की तरफ से आएंगी उस प्रकार का दिशा निर्देश करके जाएंगे। और ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ये उस प्रकार की तैयारी बूथ तक हो, हमारे पन्ना प्रमुख तक गठन हो, उस प्रकार की रचना भारतीय जनता पार्टी की रही। 2 दिन का तूफानी दौरा है, क्या काफ़ी रहेगा? क्योंकि बहुत ही तूफानी दौरा है ये। तूफानी दौरा तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं से 1 to 1 मिलने का प्रोग्राम है और प्रत्येक बैठक में कार्यकर्ताओं की सूची बनी है, सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं से वो मिलकर जाएंगे और पूरा फीडबैक ऊपर से नीचे तक का लेकर जाएंगे, सरकार का भी और संगठन का भी। किस प्रकार से तालमेल के साथ कार्यकर्ताओं ने काम करना है वो सब
बताकर जाएंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और भारतीय जनता पार्टी और अच्छी मजबूती के साथ आज हमारे 10 के 10 लोकसभा के सदस्य हैं, 4 राज्यसभा के सदस्य हैं, और जो विधायकों की कमी है 40 विधायक हैं, वो संख्या हमारी बढ़े। इस प्रकार की रचना का सारा प्रोग्राम वो देकर जाएंगे, जिससे पार्टी मजबूत हो। तो कहा जा सकता है कि 2024 ही केंद्र में है इस दौरे की? नहीं, ये तो जो भी आगे आने वाला चुनाव होता है वो हमारे कार्य पद्धति में है, वो उस फोकस होता है। 2024 का फोकस आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं का है। जी, आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हरियाणा प्रदेश में 2 दिन का प्रवास है, क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जिसमें 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता नीचे से लेकर के बूथ स्तर तक जाकर के कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर फीडबैक लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है तो कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर जो वरिष्ठ नेता आते हैं वो अच्छे टिप्स देकर जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को कैसा मजबूत करें। इसलिए जेपी नड्डा जी हमारे अब विधायक और एमपीओ की मीटिंग लेंगे। उसके बाद अलग अलग जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के हैं, मंडल स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, सब के बीच में बैठकर फीडबैक लेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे बीच में आए। जनता का लगातार साथ जो है बीजेपी को मिलता रहा है। अब पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, 2024 के चुनाव भी होने वाले हैं। क्या लगता है कि जेपी नड्डा जी के आने से जनता जो और है वो बीजेपी के और करीब आएगी और जुड़ेगी बीजेपी? इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता जिस प्रकार से आप अतीत में हमारे नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में हुए, उसमें किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है, अब भारतीय जनता पार्टी आज धरातल स्तर पर कार्य कर रही है। इसलिए आने वाला जो जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंच, सरपंच, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी समर्थक पूरे प्रदेश में मेजोरिटी से बने। नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी सबसे निचली इकाई जो संगठन की होती है मंडल स्तर तक भी वो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी मान्यता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की और संगठन की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं मैं पहले कार्यकर्ता हूँ और प्रधानमंत्री बाद में हूँ, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा है। तो इससे जोश बढ़ेगा कार्यकर्ता? इससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता में ऊर्जा आती है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कार्यकर्ताओं में के बीच में आकर के सीधी बात करते हैं तो निश्चित तौर से मजबूती आती है। जी, मैं तो यही कहूँगा हम सबके लिए बड़ा खुशी का विषय है और सभी विधायक और सांसद जितने भी सांसद हैं उनसे मिलने के लिए आतुर हैं, क्योंकि प्रवास का समय चल रहा है उनके, तो सब लोग अपनी उनकी बात सुनेंगे भी और जो भी होगा अपनी कोई बात रखनी नड्डा साहब के सामने अपनी बात रखने का काम करेंगे। क्या लगता है कार्यकर्ताओं में जोश भरना ही मुख्य उद्देश्य है या फिर चुनावी? कार्यकर्ताओं में जोश भरना और पूरे रूटीन में सब बातों के अपने संज्ञान में लाना, ये इस विषय पे वो प्रवास का उनका कार्य था। संगठन पर ही विशेष फोकस रहने वाला बैठक जी। क्या 2024 में 75 पार है? लेकिन मैंने कहा ना, नियमित बैठे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा देश का प्रवास चल रहा है और ये कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो नियमित इस तरह के प्रवास रखते हैं, इसलिए तो इसको कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं से समय समय पर मिलते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहना, उनसे कोई भी उनके और सुझाव आएँ और सुझाव लेते रहना, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इस तरह का मार्गदर्शन नियमित रूप से भारतीय जनता पार्टी में करती है। पंचकुला कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, कोर ग्रुप की मीटिंग लेंगे, कई सारे विषयों पर संगठनात्मक बातचीत होगी। जी, बहुत अच्छी बात है। बल्कि मेरे लिए खुशी की बात यह है कि उनका शुरुआत अम्बाला से हो रही है कार्यक्रमों की, और क्योंकि अम्बाला मेरा घर भी है और मेरा क्षेत्र भी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट भी है डॉक्टर, तो इस बात की बहुत खुशी है और उनसे बात करने का मौका मिलेगा, विभिन्न बातों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। सर, अब चर्चा किन मुद्दों पर विशेष तौर से आप बातचीत देखिए, करेंगे? जो बातें मैं रखूँगा मैं तो उनकी बात कर सकता हूँ, बट जो भी विषय हैं हमारे हरियाणा को लेकर और अपने इलाके को लेकर वो ज़रूर रखेंगे, उनसे साझा करेंगे। सर, अब बूथ स्तर तक चाहे मंडल स्तर हो, हर तरह का किस तरह उनका काम होता है, कैसे क्रियान्वयन होता है, उसकी भी मीटिंग ले रहे हैं। वो तो जो भी कार्यक्रम है उसकी जानकारी में अध्यक्ष जी दे पाएंगे आपको, धनखड़ जी, और उस कार्यक्रम के मीटिंग के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन मैं तो अपनी बात रखने आया हूँ और अपनी बात रखूँगा, उनसे मौका मिलेगा बात करने का। देश के इतिहास में आज एक गोल्डन फेदर लगा है सर, इंडिया में मेड INS विक्रांत जो है वो देश के खेमे में, सेना उस नेवी के खेमे में जो है शामिल हुआ है, क्या कहेंगे सर? पहली बात देखिए, कोई भी चीज़ जो सुरक्षा के साथ रिलेटेड हो और देश की सुरक्षा के साथ रिलेटेड हो,
वो हमारे को उसको अलग परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हमारे को भारत को किस आयाम पे लाके खड़ा कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उनके कौशल नेतृत्व में जिस तरह की योजनाएं आई हैं, और उसका ही एक नेतृत्व है कि उसकी वजह से ही आप देख रहे हैं आज कि हमारे पास ऐसा सक्षम नेवी और सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर है डिफेंस के लिए।